आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न क्या है कि समरूप वृत्तीय गति में निम्नलिखित में से कौन सा नियत रहता है? रेखीय चाल, रेखीय त्वरण, बल, रेखीय संवेग। देखिए, अगर हम लोग समरूप वृत्तीय गति, है ना, समरूप वृत्तीय गति मतलब एक समान ठीक है, एक समान वृत्तीय गति, ठीक है, इसी को बोलेंगे समरूप वृत्तीय गति। ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं रेखीय चाल की, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई कण है यहाँ पर, ठीक है, ये मान लीजिए ए बिंदु पर, तो वृत्तीय गति में हर समय कण की स्थिति बदल रही है। तो अगर हम लोग वेग की दिशा देखें, कण मान लो इस तरीके से गति कर रहा है, इस दिशा में गति कर रहा है, ठीक है, तो इसकी वेग की दिशा क्या होगी? ये जो इसके वृत्तीय पथ है ना, इस पर जो इस बिंदु पर स्पर्श या खींचेंगे वही इसकी वेग की दिशा होगी। अगर हम लोग देखिए दूसरा बिंदु लेंगे तो उस बिंदु पर स्पर्श खींचेंगे तो ये वेग की दिशा हो जाएगी, इस बिंदु के लिए ये वाली वेग की दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एक बिंदु के लिए वेग की दिशा परिवर्तित हो रही है, ठीक है, और वेग हमारा सदिश राशि है, तो वेग का परिमाण यहाँ पर देखिए, वेग का परिमाण जो है वो क्या है, यहाँ पर नियत है, ठीक है, परिमाण नहीं बदल रहा है, लेकिन वेग की दिशा क्या है, अनियत है ना, अनियत है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, परिवर्तित हो रही है। तो क्या बोल सकते हैं कि वेग तो हमारा क्या होगा, नियत नहीं रहेगा, क्योंकि वेग सदिश राशि है, दोनों इसमें जरूरी होता है, परिमाण और दिशा। तो वेग हमारा क्या है, वेग यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं वेग जो है परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, वेग क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग चाल की बात करेंगे, ठीक है, वेग का परिमाण ही क्या कहलाता है, चाल कहलाता है, तो चाल हमारा नियत है यहाँ पर, तो इसी को रेखीय चाल बोला गया है, एक रेखा में गति कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही होगा, ये नियत रहता है। अब रेखीय त्वरण की बात करते हैं। तो देखिए जब एक समान वृत्तीय गति होती है ना, तो इसमें केवल क्या होती है ना, हमको केंद्र की ओर ही त्वरण मिलता है, ठीक है, इसका जो अगर देखिए इसी दिशा में क्या होगा, एक हमारा मिलता है स्पर्शज्या त्वरण, ठीक है, ए टी बोलते हैं स्पर्शज्या त्वरण, और एक होता है ए आर, त्रिज्यीय त्वरण या विकेंद्रीय त्वरण। तो एक समान वृत्तीय गति बोला है तो ये तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए ये अभिकेंद्रीय त्वरण जो है केंद्र की दिशा में मिलता है हर समय, ठीक है, जैसे बी बिंदु पर देखेंगे तो ये देखिए केंद्र की ओर मिलेगा, सी पर भी ये इस तरीके से केंद्र की ओर जाएगा, ठीक है। तो लेकिन दिशा यहाँ पर देखिए हर एक बिंदु के अनुसार दिशा भी यहाँ बदल रही है ना, इसकी दिशा तो केंद्र की ओर है, लेकिन हर बिंदु के सापेक्ष जो है इसकी दिशाएं परिवर्तित हो रही है, ठीक है। ए बिंदु पर देखिए इस तरीके से दिशा में है, इस दिशा में, बी बिंदु पर दूसरी दिशा के तरफ से जाएगा, सी बिंदु में दूसरी तरफ से, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जो रेखीय त्वरण होगा, देखिए रेखीय त्वरण मतलब एक रेखा में जो त्वरण होती है, तो रेखीय त्वरण भी यहाँ पर नियत नहीं है, ठीक है, रेखीय त्वरण नियत नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। बल की बात करते हैं, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है, बल होता है बल बराबर एफ इंटू ए, तो एफ जो है त्वरण के अनुक्रमानुपाती है, तो त्वरण की दिशा में भी क्या होता है, बल लगता है, ठीक है, तो त्वरण यहाँ पर क्या है, नियत नहीं है, तो बल भी नियत नहीं होगा, ठीक है। रेखीय संवेग की बात करें तो रेखीय संवेग किससे देते हैं, एम गुणित भी, है ना, एम द्रव्यमान और वी वेग, तो वेग की दिशा में ही क्या होता है, रेखीय संवेग होता है, तो वेग की दिशा यहाँ परिवर्तित हो रही है हर समय। जैसे ए बिंदु पर देखिए एम वी हमारा इस दिशा में मिलेगा, बी बिंदु पर एम वी इस दिशा में मिलेगा, सी बिंदु पर एम वी इस दिशा में मिलेगा, तो संवेग भी परिवर्तित होगा, तो ये नियत नहीं होगा, तो ठीक है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।